नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। 4 जून 2024 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट 2024 का रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट में पूरे 13 लाख से ज़्यादा बच्चे मेडिकल एग्ज़ाम में पास करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर ये आती है कि एक साथ ऑल इंडिया रैंक पर 67 बच्चों ने कब्जा किया हुआ है। मतलब 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आता है। इसके साथ ही पूरे एग्ज़ाम में एक स्कैम की बू आने लगती है और पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक बहुत ही अहम टिप्पणी की है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इस कंट्रोवर्सी का मेन रीज़न क्या है, और इसके बाद अब आगे जो इस एग्ज़ाम के बाद जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 4 जून 2024 को। 4 जून 2024 को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 को जो एनटीए कंडक्ट करती है, उसका रिजल्ट वो डिक्लेयर करती है 4 जून 2024 को। ये एग्ज़ाम जो है 5 मई 2024 को पूरे भारत देश में एक साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, इस एग्ज़ाम का मकसद ये था कि जो भारत में जितने भी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही आते हैं। इस बार नीट एग्ज़ाम में 24 लाख के आसपास बच्चों ने अपीयर हुए थे। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं तो पूरे 23,33,597 बच्चे इस नीट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से 13,58,000 बच्चों ने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बट ये खबर ये नहीं कि 13,58,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। खबर ये थी कि जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो ये पता चलता है कि पूरे 67 बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। इस खबर के बाद पूरे देश में भूचाल सा मच जाता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर एक साथ इतने बच्चे टॉप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा है कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों ने टॉप किया है। ठीक है, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं हुआ करता है। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 2023 में सिर्फ 2 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था, जबकि 2022 की हम बात करें तो 4 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था। बट इस बार 67 बच्चे जो है वो एक साथ टॉप कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं। जो पेरेंट्स है, जो टीचर है, वो ये बोल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या हुई है, धांधली हुई है, कुछ स्कैम हुआ है। तो ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों से एग्ज़ाम की जो पवित्रता है वो भंग होती है, वो अफेक्ट होती है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने इस पूरे स्कैम के लिए जवाब मांगा है। सेंटर से जवाब मांगा है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी जवाब मांगा है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो काउंसलिंग जो होने वाली, जो नेक्स्ट वीक से काउंसलिंग शुरू होगी, उस पर रोक नहीं लगाई है। उनका बोलना है कि आप काउंसलिंग करते रहो, जो भी फैसला होगा हम वो बाद में करेंगे, या जैसे जैसे हमारा जो हेयरिंग्स होगी उस पर हम वो काम करते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या, उसके रीजंस हैं क्या। कारण नंबर 1, इस एग्ज़ाम में पूरे 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल दिखता है। नीट जैसे एग्ज़ाम में एक साथ कभी भी इतने बच्चे टॉप नहीं किए हैं। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 बच्चों ने एक साथ ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था। 2022 में एक साथ 4 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था। बट इस बार पूरे 67 बच्चे जो हैं वो एक साथ ऑल इंडिया रैंक 1 पे काबिज हैं। रीज़न नंबर 2,
जो रैंक 68 और 69 हैं उनको जो मार्क्स आए हुए हैं वो 419 और 418 हैं। टेक्निकली अगर एनटीए के मार्किंग स्कीम को देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम एनटीए की मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो उसमें एक जो एक क्वेश्चन होता है उसके 4 मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स कट कर दिया जाता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे जब भी ये नंबर जब भी आएगा तो ये क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, वो कभी भी 419 नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 419 मार्क्स दिया गया है। ठीक, रीज़न नंबर 3, एनटीए जो है रिजल्ट को जो डिक्लेयर करने वाली थी उसका जो शेड्यूल डेट था वो 14 जून 2024 का था, लेकिन एनटीए ने ये रिजल्ट को 4 जून 2024 को रिलीज़ किया। 4 जून 2024 वही दिन है जब लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आने वाला था। तो ये जो है ये एक तरफ से एक स्कीम की तरफ इशारा करती है कि ऐसा तो नहीं है कि इस खबर को, जो रिजल्ट्स की खबर है, जो स्कीम की जो खबर है, वो लोकसभा इलेक्शन के खबर के बीच में दबाया जा सके। तो ये भी एक तरफ का एक एलिगेशन लगाया जा रहा है। ठीक है, रीजन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो मतलब हरियाणा के एक सेंटर से एक ही साथ 8 बच्चे ऑल इंडिया रैंक पर 1 पे आते हैं। मतलब एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप करते हैं, जो काफ़ी मुश्किल दिखता है। ठीक है, रीजन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का एक सेंटर है सवाई मानसरोवर, जहाँ पर से कुछ एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कुछ बच्चों ने पेपर को लीक किया है, लेकिन बाद में ऑफिसर्स को पता चल जाता है और फिर उसी दिन 120 बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क उठता है, जब वहाँ पे ऑलरेडी जो पेपर लीक हो चुका था तो उसी दिन एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करवाया गया। ठीक है, तो ये जो ये 5-6 रीज़न से उसके बेसिस पे ही एक तरह से लोगों को ये लगता है कि इस पूरे एग्ज़ाम में धांधली हुई है और जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स और टीचर हैं वो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने भी अपना एक पक्ष दिया है। तो हम अब देखते हैं पॉइंट वाइज उन्होंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले उन्होंने इस टॉपर्स को लेके बात की है। टॉपर्स के बारे में उनका ये बोलना है कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन जो बच्चे अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में वो हर साल की तुलना में सबसे ज़्यादा थे। मतलब अगर हम डेटा की बात करते हैं तो इस साल एग्ज़ाम में 23,33,597 बच्चे अपीयर हुए हैं, जबकि पिछले साल की अगर बात करते हैं तो 20,38,596 बच्चों ने अपीयर किया था। मतलब इस बार जो बच्चों की संख्या है सबसे अधिक है, इसलिए एनटीए का ये बोलना है जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं। दूसरा जो टॉपर्स के बारे में ये बोलना है एनटीए का कि इस बार का जो क्वेश्चंस जो पेपर था वो पिछले बार की तुलना में या बाकी साल की तुलना में आसान था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं परफेक्ट स्कोर मतलब 100% स्कोर 720 का जो स्कोर होता है वो अचीव कर पाए हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आते हैं जो मार्किंग आई है जो मार्किंग आई है 719 और 718 नंबर की, तो उसके बारे में एनटीए ने बोला है कि ये जो है ग्रेस मार्क्स की वजह से आया हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिया कैसे है। तो एनटीए को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को बहुत सारे सेंटर्स पे ये कंप्लेन आई थी कि टाइम लॉस की वजह से बच्चों को पेपर देर से दिया गया या वहाँ पर टाइम लॉस हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेन बच्चों ने या तो सेंटर पे किया था या फिर एनटीए की वेबसाइट पर डायरेक्टली किया हुआ था। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए एनटीए ने एक नॉर्मलाइज फार्मूला को अप्लाई किया जो 2018 के एपेक्स कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग है। उन्होंने इसी फैसले के तहत जिन बच्चों का टाइम लॉस हुआ था जिन सेंटर्स पे, वहाँ पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। उस ग्रेस मार्क्स को देने के लिए उन लोगों ने वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको चेकआउट किया और जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनके
उनके जानकारी के अकॉर्डिंग लगभग 1573 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। ठीक है, इसी ग्रेस मार्क्स की वजह से जो बच्चे हैं वो 718 और 719 मार्क्स जो है वो हासिल कर सके हैं, एनटीए का ये बोलना है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पे फैले किसी भी खबर जिसमें पेपर लीक को लेकर जो खबर फैल रही है उसको सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज के तहत ये दावा किया है कि ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं हुआ है। ठीक है, 29 जुलाई 2024 को जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आंसर की डिक्लेयर किया तो उसमें फिजिक्स के जो एक क्वेश्चन के दो आंसर हुआ करते थे। मतलब जो पहले ओल्ड बुक में जो आंसर था वो भी था और जो न्यू बुक में जो था वो भी था। मतलब दोनों एडिशंस में जो नंबर्स जो आंसर थे वो डिफरेंट थे। इसलिए एनटीए ने ये जो एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या किया, जो उस क्वेश्चन के दोनों आंसर को सही माना। ठीक है, तो एनटीए का ये बोलना है कि बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे 1573 बच्चे को जो है उनको डायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर में से जिन्होंने जो टिक मार्क किया है उसको वो सही माना गया। ठीक है, इसी क्रम में जो टॉपर्स जो हैं, जो 67 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है उनमें से 44 बच्चों को जो फिजिक्स का इस क्वेश्चन के मार्क्स दिए गए हैं। मतलब उन 44 बच्चे थे, उनमें से उन बच्चों ने दोनों में से कोई एक भी जो सही किया है उसकी वजह से भी उनको मार्क्स दिए गए हैं। इसकी वजह से भी टॉपर्स की संख्या है वो बढ़ गई है, ऐसा एनटीए का बोलना है। टेस्टिंग एजेंसी का एक बात और बोलना है कि उनके अगर हम प्रेस रिलीज की बात को माने तो उनके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो एक सेंटर है सवाई मानो सिंह, वहाँ पे कुछ बच्चों ने फोर्सफुल्ली जो पेपर है उसको बाहर ले जाने की कोशिश की थी, बट अधिकारियों ने उनको पकड़ लिया। बाद में उन्होंने वहीं पे जो उसी सेंटर पर री एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, 120 बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट किया है जो अभी आपको अपने। ठीक है, एनटीए के प्रेस रिलीज के अनुसार इसके बाद कहीं भी पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। एनटीए की वेबसाइट को अगर हम चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो 2020 में एवरेज मार्क्स जो बच्चों ने पाया था वो 297 था, जो इस बार बढ़ के 2024 में 323 नंबर जो क्वालिफाइंग के लिए हो गए हैं। मतलब एवरेज क्वालिफाइंग मार्क्स जो था बच्चों का वो 297 था 2020 में, जो अब बढ़ के 323 हो गया है। उसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 2020 में 147 था, लेकिन अब वो बढ़ के 164 आ गया है। और सबसे हैरानी की बात ये जानते हैं कि अगर किसी को जो मेडिकल का जो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है अपने देश में वो होता है दिल्ली एम्स, तो वहाँ पे सिर्फ 51 सीट ही मिली रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ जिन बच्चों ने टॉप किया है, जो 67 जो बच्चे हैं उनको भी दिल्ली एम्स सारे बच्चों को नहीं मिल पाएगा। मतलब जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है उनको भी जो कॉलेज है दिल्ली एम्स का वो नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो बच्चों के जीवन पे काफ़ी इम्पैक्ट करने वाली है। ठीक है, इस साल की हम बात करते हैं तो टोटल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है वो 13,16,268 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। इसमें से 1 लाख से ज़्यादा MBBS की सीट अवेलेबल है जिसको ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आयुष आता है जिसमें 52,720 सीट अवेलेबल है। BDS के लिए 27,868 सीट से 68 सीट जो है अवेलेबल है। BBSC कोर्स के लिए 603 सीट अवेलेबल है। नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही जो देश में 15 एम्स कॉलेजेज हैं उनका एडमिशन होता है, तो उसमें सीट को संख्या हो देखिए तो टोटल 1205 सीट जो है अवेलेबल है एम्स के लिए। जबकि 2 जिपमर कॉलेज जो हैं उनके लिए भी एडमिशन जो होता है नीट के थ्रू ही होता है, उसमें भी 200 से ज़्यादा सीटें वहाँ पे बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। बट देखना ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चों का सिलेक्शन है जो अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो पाएगा। ओवरऑल ये देखें तो ये एग्ज़ाम जो है एक पूरी तरह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है और आते आते ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच चुका है। बहरहाल जो भी होगा जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।